तो फाइनली यहाँ पे शुरू हो चुकी है बारिश। ऐसी वैसी नहीं, झमाझम वाली। झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, झमाझम। हमने जस्ट अभी कचौड़ी कड़ी ख़त्म किया है और ओ हो आप नज़ारा देख सकते हो कि मज़ा आ रहा है, अल्टीमेट। ऐसी बारिश में गाड़ी चलाने का मज़ा कुछ और है। बट इसमें सबसे बुरी बात ये होती है कि गाड़ी गंदी बहुत हो जाती है इसमें कीचड़ की वजह से। कैसे चलेगा कि ऑफ रोडिंग है? हाँ, तो फिर पता कैसे चलेगा? वो सारी गाड़ी गंदी होती है इसमें, ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग। तो ज़्यादा ही तेज़ बारिश है, आप देख सकते होगे। वाइपर भी झमाझम चला जा रहा है, दूर दूर तक से पानी की पानी। अभी ये जंगल सफारी की तरफ हम जा रहे हैं। तो बारिश में चलाने में थोड़ा सा चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। जैसे सामने आप गाड़ी में देख रहे हो कि वो हैजार्ड लाइट जला के रखा है। दिस इज़ नॉट द वे एज़ पर गवर्नमेंट रिजॉर्ट, जो भी रूल्स रहते हैं ड्राइविंग के, उसमें ये लाइट कभी नहीं जलाते। बट हमारे स्टूपिड कुछ लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो ये लाइट जला के रख देते हैं। तो बट ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर दिस एक्टिविटी कि आप बारिश में चला रहे हो, कोहरा है, उसके लिए आपके फॉग लैम्प्स और एवरीथिंग आपको दिया हुआ है, जो कि आप जला सकते हो बारिश के टाइम पे, कोहरे के टाइम पे। बट दिस शुड नॉट बी देयर। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग जो लोग कर रहे हैं। आई थिंक आपको गाड़ी का नंबर भी दिख रहा होगा। तो आई डोंट वांट टू कंप्लेन बट वांट एवरीवन टू लर्न एज ऑल लाइक आर नॉट फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। 1000 लाइट इतने नॉर्मलाइज होगा ना इंडिया में कि अगर सच में इंसान अगर कोई प्रॉब्लम में रहा ना, तो लोग इसको इग्नोर ही कर देंगे। हाँ, क्योंकि मतलब ज़बरदस्ती का जला के, मतलब इस समय बारिश में जलाने का कोई लॉजिक है नहीं। वो यहाँ पे स्पार्क हुआ। हाँ, स्पार्क हुआ था एक तो आई हैव सीन दैट। अगर इस टाइम पे वही वाली ऑफ रोडिंग मिल गई तो तो वरना थोड़ी यस आई एम स्लोइंग डाउन। यहाँ पे शायद कुछ फोर्ट ये भी कहीं घुस गया है, शायद अनकंट्रोल रहा हुआ। स्किडिंग हुआ है गाड़ी। और बारिश में हमेशा अपनी स्पीड को कंट्रोल में चलाए, बिकॉज टायर और रोड के बीच में वाटर की कभी लेयर जम गई तो इन केस ऑफ हेवी ब्रेकिंग आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा स्पीड को विद इन ऑप्टिमम लिमिट्स चलाए। जितना कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, मतलब जितना आपको लगे कि हाँ स्किड हुआ तो भी कंट्रोल कर सकते हैं, उससे नहीं चलाए। ज़्यादा चौधरी ना बने, तूफान सिंह ना बने। तूफान से ठीक। सीधू का नाम है। हमारे घर के पास ऊपर 4th फ्लोर पे एक पपी रहता है, इस शिजू वाले ब्रीड का है, तो उसका नाम शिजू है। तो वो जब भी हमारे घर के सामने आता है और सपना को देखता है तो बस पूरा गाड़ी करने लगता है, तो इसलिए उसने इसका नाम तूफान सिंह रख दिया है। ओवर एक्साइटमेंट हो जाता ओवर एक्साइटेड हो जाता है वो इसे देखते ही। और लाभ खाते रहता है। हमारे फैमिली में सैंडी था तो उसके बाद से हमारा टच थोड़ा सा डॉम्स के लिए कुछ ज़्यादा ही है। और हम लोग ट्रीट भी उनको इस तरीके से करते कि उन्हें भी समझ में आता है कि हाँ दे आर फॉर अस। तो बारिश में बहुत धीमे धीमे गाड़ी चलाए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस टाइप की बारिश होगी आज, जिस तरीके की अभी हो रही है। बट है तो है। आई थिंक दिस इज द सेम रोड। रिमेंबर, लग तो रहा है। लग तो रहा है आ गया, वही आ गया घूम फिर के। नहीं, ये वो नहीं है। ये वही रोड है, अभी देखना एक टर्न आएगा। ये जो रिटर्न आए थे ना हम, ये रिटर्न वाला रोड है। अच्छा, मुझे लग रहा है जाने वाला भी रोड यही से ही था। हाँ, आगे ऑफ रोडिंग नहीं आएगी। आ गई तो हाँ? आ गई तो भी कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं, बता रही वो रोड नहीं, हम जब रिटर्न आए थे ना, ये वाला रोड लग रहा है मेरे को। मुझे चल ठीक है, देखते हैं। हाँ वो वाला रोड है, राइट, यहाँ पे महल पड़ा था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता नहीं आज आजकल इनको क्या हुआ, कुछ याद नहीं रहता है। 4 टायर की टैक्सी। मावा लग रहा सेक्सी। तो वहीं पर तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं अभी। एब्सोल्युटली। पानी तो नहीं आया और अरे नहीं, शायद मेरा हाथ पहले से गीला था, बारिश से आ रही थी ना, कहाँ से कचौरिया लेके। कचौड़ी। हाँ, थोड़ा सा रोड सही हो तो फिर एक एक सूखी कचौड़ी खाएंगे। फाइनली हमें कचौड़ी। एक तो प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी एक्सप्रेस वे इतना बन गया है कि जिस रूट पे हमें कोटा में कचौड़ी खाने जाना था, वो रूट हमने
एक्सप्रेस वे से क्रॉस कर दिया, तो हमें मिला ही नहीं कि वो रूट एग्जिस्ट करता कहाँ पर है। एक्चुअली कोटा बहुत दूर से ज़्यादा बाईपास कर दिया था। एग्जैक्टली तो हमने सोचा आज तो हमारा कोटा का कचौड़ी, कड़ी कचौड़ी गया, बट जैसे ही हम यहाँ पे, आई डोंट नो द नेम ऑफ द प्लेस, बट आई थिंक नीचे में कैप्शन में लिख दूंगा प्लेस का नाम, बट वो प्लेस में मज़ा आ गया है। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। मैंने जिस तरीके से ओवरटेकिंग की, ऐसी ओवरटेकिंग हमेशा ना करें। वो कभी कभार चलता है, जब आपको लगे ओवरटेक तभी करें जब आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों मैच हो जाए। एग्जैक्टली तब आप ओवरटेकिंग कर लो, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड। करेक्ट में भी अगर डाउट रहा तो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ऑब्वियसली यार, बिकॉज आपकी जान, आपकी गाड़ी, सब कुछ जान है तो जहान है। वैल्यूएबल चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली हम जब गाड़ी, अब देखो ये सामने वाले ट्रक को भी अगर आप देखो तो ये भी ब्लिंकर्स जला रहा है, वो जला के रखा है इसने हैजार्ड लाइट। मींस द पॉइंट इज लर्निंग ही इस तरीके से बनी हुई है कि क्या ही करे। और जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करें तो थैंक यू ज़रूर बोले, मनी मन या बोल के, मे भी उससे कुछ अच्छा हो। तो हमारा रास्ता चल रहा है, तो वो अभी कर दो इसका डिमिस्टर, नहीं तो गर्म हो जाएगा। मोड चेंज कर दो। अब कैसे पता चलता है? ठीक है, यहाँ से हवा आ गई है। हाँ हवा आ गई हवा। बेसिकली है क्या, फ़ोन में अगर ज़्यादा देर तक ऐसे रिकॉर्डिंग करो तो फ़ोन कभी कभी ओवर हीट हो जाता है, और ओवर हीट हो गया तो फ़ोन काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको बोला था ना कि रेलवे वाला ब्रिज आएगा, वो ये। रेलवे वाला भी उस दिन भी आया था जब हम गए थे, लेकिन उस दिन ये नहीं आया था। ये वाला ही रेलवे वाला ब्रिज था, आई रिमेंबर। और ये वाला कट से हम क्रॉस करके गए थे, देखते। वो दूसरा था यार, वो कट मारने के बाद ये ब्रिज आया था। यहाँ हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, फिर बाद ये में देखा है यहाँ से, ये रहा, यहाँ से हम मुड़े थे एमपी के लिए, याद करो।